श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जो महिलाएं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं वे मेरी बात कान खोल कर सुन लें, नहीं तो पूरी जिंदगी कंगाली सहना पड़ेगा। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक छोटी सी गलती तुम्हारे परिवार की सारी खुशियां छीन लेगी। दोस्तों देखिए, आज की ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो महिलाएं श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं उन्हें कुछ विशेष सावधानी रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कौन कौन सी महिलाओं को व्रत करना चाहिए, कौन सी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए, लड्डू गोपाल को किस तरह से वस्त्र धारण करवाना चाहिए, किस तरह के कुंडल कानों में पहनाना चाहिए और सारी चीज़ें, किस तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एक एक बात हम आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है और आज जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को पूरा देख लिया और पूरा सुन लिया उस व्यक्ति की किस्मत जाग जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनका जन्म करवाते हैं, उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। लेकिन आज तक कई सारे लोगों को यह नहीं पता है कि जो लोग वह भोग लगाते हैं, जो श्रृंगार वह लगाते हैं, कभी कभी उस श्रृंगार की वजह से श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। देखिए, इस बार 16 अगस्त 2025 को बुधादित्य नामक योग बन रहा है और बुधादित्य योग में ही श्री कृष्ण का इस बार जन्म होगा। देखिए, जन्माष्टमी व्रत का फल कई एकादशी व्रत के बराबर होता है, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार लड्डू गोपाल को किस तरह के वस्त्र पहनाना चाहिए और किस तरह के वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए आप सभी, खासकर महिलाएं, विशेष ध्यान रखें कि इस तरह के श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण को करना चाहिए। जिस तरह से पूजा पाठ और भोग के नियम होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शास्त्रों में श्रृंगार के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अत्यंत प्रिय है, माखन अत्यंत प्रिय है। लेकिन उस प्रियता के साथ भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसे रंग के वस्त्र भी प्रिय हैं कि यदि उनका सच्चा भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से वस्त्र धारण करवा दे तो फिर भगवान भी श्री कृष्ण उस व्यक्ति का भाग्य बना देते हैं। देखिए, मोरपंख मुकुट श्री कृष्ण का प्रिय अलंकार और पद्म पुराण व हरिवंश पुराण में मोरपंख का विशेष महत्व बताया गया है। मोरपंख का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। तो जब महिलाएं लड्डू गोपाल का अपने घर में श्रृंगार करें, एक छोटा सा मोरपंख उन्हें जरूर अर्पित करें। जिससे बाद देखिए, कई तरह के वस्त्र होते हैं। आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न वस्त्र लेकर आते हैं, कलर का ध्यान नहीं रखते हैं, भगवान को ऐसे कपड़े पहना देते हैं कि भगवान भगवान कम लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर चीज़ में विधि विधान का होना बहुत ज़रूरी है। और जब बात आती है श्री कृष्ण की, तो उनकी सेवा पूजा पाठ में हमारे शास्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला रंग विष्णु का प्रतीक है और लक्ष्य प्राप्ति का, मंगल का घोटक है। तो जब महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें तो श्रृंगार में उन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्म सूत्र में पीताम्बर का महत्व बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी नाम से भी जाने जाते हैं। पीताम्बर यानी कि पीला रंग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन प्रिय है, लड्डू पकवान सब प्रिय हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पूजा में रखना और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। वह छोटी सी तेज और तुलसी दल की माला। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भोग व श्रृंगार बिल्कुल अधूरा माना जाता है। देखिए, महिलाएं अगर फूल की माला नहीं चढ़ा सकती हैं, सोने चांदी की माला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो सिर्फ एक तुलसी की माला भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित कर देना, क्योंकि तुलसी को पाकर भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वह माखन से भी जीतने प्रसन्न नहीं होते हैं।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माखन से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पसंद है। इसलिए गजरा या फूलों का हार विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के पुष्प ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करें। वह पुष्प ताजे, सुगंधित, बिना मुरझाए, फील गंधहीन या कृत्रिम फूल नहीं हों। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि भगवान को प्लास्टिक के फूल अर्पित करते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। अरे महंगे में से महंगे पुष्प अर्पित करने की जगह अगर तुमने उस माला को अपने हाथ से बनाया है और तब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करोगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका भोग लेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण को चंपा, चंपक, मोगरा, मुकुंद, कमल, गेंदा इनमें से किसी भी एक फूल की माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाना चाहिए और कमल का पुष्प भी आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कमल का फूल भी अत्यंत प्रिय है। और देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हमारा शास्त्र बहुत कुछ चीज़ें बताता है। अब काले वस्त्र या भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ में, श्रृंगार में या फिर भोग में कहीं पर भी काला व्रत को शास्त्रों में निषेध माना गया है। उन्हें अर्पित ना करें। हालांकि ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही काले हैं। काला रंग अशुभ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा शास्त्र बताता है। देखिए, पूजा पाठ और हवन के समय बहुत शुभ कार्य होते हैं, तो इनमें जितना ज़्यादा हो सके काले रंग का प्रयोग बहुत कम करें। जैसे कि काले वस्त्र, काला अशुभ होता है और शनि ग्रह से जुड़ा होता है, तो पद्म पुराण में और गरुड़ पुराण में देव पूजन में काले वस्त्र बिल्कुल निषेध बताए गए हैं। काले वस्त्र हमें किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो काली जींस पहन लेते हैं, काला पैंट पहन लेते हैं, हाथ में काली घड़ी पहन लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग तामसिक और अपवित्र चीज़ें भी पहनने रखते हैं, जैसे कि बेल्ट हो गया। अब बेल्ट चमड़े का होता है, तो चमड़े और हड्डी की वस्तुओं का पूरी तरह से दोस्तों आप भी विरोध करें। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा अगर किसी भी देव देवताओं की पूजा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि चमड़े की और हड्डी की वस्तुएं हम दैनिक जीवन में कई जगह पर यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं कि चीनी के बर्तन में भी भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान को कभी भी प्लास्टिक और चीनी के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। हो सके या तो तांबे का पात्र में ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं या फिर हो सके तो स्टील का बर्तन लें, क्योंकि ये दोनों बर्तन बहुत शुभ माने जाते हैं। चरणामृत भी हम तांबे के पात्र में ही रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। और लोग क्या करते हैं कि भगवान के श्रृंगार में कभी कोई पुराना वस्त्र ले लेते हैं, मटमैला वस्त्र ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलती महिलाएं भूलकर भी ना करें। भगवान के श्रृंगार में कभी भी पुराने या मैले वस्त्र प्रयोग ना करें। अगर हो सके आप बाजार से भी ना खरीदकर श्री कृष्ण के कपड़े स्वयं अपने हाथों से ही बनाएं, क्योंकि उसमें हमारी भावना होती है, हमारा उसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लोग सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लगाना चाहिए, इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन रासायनिक सुगंध शास्त्र में सहमत नहीं है। इसके स्थान पर कुमकुम, गुलाब जल, केवड़ा, चंदन जल का प्रयोग करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाजार से मिलने वाले परफ्यूम जाकर आते हैं कि रासायनिक होते हैं और हमें नहीं पता रहता कि उनमें क्या क्या चीज़ें मिली रहती हैं। इसलिए ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण को या तो चंदन या का पानी चढ़ाएं, क्योंकि उसमें भी सुगंध आती है, या फिर गुलाब जल चढ़ाएं, क्योंकि वह भी एक पवित्र चीज़ होती है, या केवड़ा या चंदन जल का भी प्रयोग करें। लेकिन रासायनिक सुगंध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना। और राजस्व स्त्री द्वारा संहार शास्त्रों में बिल्कुल निषेध माना गया है। यानी कि जो महिलाएं अगर राजस्व स्थिति में हैं तो केवल मानसिक पूजा और कर सकती हैं, इस पर ना करें। शास्त्र यह भी कहता है कि मासिक धर्म के दौरान हम व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का इन सब चीज़ से कोई संबंध नहीं होता। भगवान सिर्फ हमारा मन देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धा देखते हैं और हमारा विश्वास देखते हैं। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रजस्वला स्त्री हो या फिर तुम अपवित्र स्त्री हो। विशेष सावधानियां हैं मित्रों, जो आप लोगों को लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें तो श्रृंगार व सेवा करते समय मन को स्थिर और बिल्कुल पवित्र रखें, यानी अपना ध्यान इधर उधर की ओर बिल्कुल भी ना भटकने देना। और सबसे पहली चीज़
है दिशा देखिए, हर भगवान की अपनी अपनी दिशाएं निर्धारित की गई हैं। जब आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा पाठ या श्रृंगार करें तो दक्षिणा भी मुख होना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा दक्षिण की तरफ होना चाहिए और भगवान का चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त बताई गई है। और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनना है। देखिए, त्योहार के दिन तो इंसान को कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना चाहिए, चाहे कोई और दिन हो और जल्दी नहीं उठ रहे हो तो चलेगा, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। बिना स्नान या अपवित्र वस्त्र के सेवा न करें। जब भी सेवा करने बैठें तो जो पवित्र वस्त्र हो केवल वही धारण करें और श्रृंगार से पहले आचमन व मंत्र जरूर बोलें। वह मंत्र है ओम केशवाय नमः। इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार सेवा करते वक्त बोलते रहें और मन में नामजप भी करते रहें। राधा राधा ये मंत्र सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। देखिए, भक्ति भाव आपको सबसे ऊपर और सर्वोपरि रखना चाहिए। आपको क्या करना है कि बाहरी अनबन से अधिक मन की शुद्धि और प्रेम महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको अपना मन बहुत शुद्ध रखना है और मन को बहुत पवित्र रखना है। मन मेला नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान को मन मेला चलेगा, लेकिन मन मेला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और देखिए, श्री कृष्ण गीत बांसुरी मृदंग प्रिय हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को रात को 12 बजे जन्म हो, उस वक्त आप शंखनाद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए। कई सारे लोग 56 भोग लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या गलती कर देते हैं, 56 भोग लगाने के लिए बाजार से सामान लेकर आते हैं। माना 56 भोग घर में बनाना मुश्किल है, लेकिन बाजार से भोग लाते वक्त भी उन भोग की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पैकिंग वाले भोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि यह चीज़ कब से उस पैकेट के अंदर बंद है, कितने दिन और चलेगी और क्या वह चीज़ पवित्रता के साथ बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो हमें केवल शुद्ध सात्विक व्यंजनों का ही प्रयोग करना चाहिए और अपवित्र वस्तुएं पूर्ण सांसारिक प्रयोग ना करें। श्रृंगार में उपयोग की गई वस्तुएं केवल भगवान के लिए ही रखें। आप उस चीज़ को धारण बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी व्यक्ति को दें। तो दोस्तों, अब आप सभी को बता देते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। आज इस वीडियो में हमने जो सावधानी आपको बताई है श्रृंगार को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, विधि विधान को लेकर, अगर वह सब जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में आप सभी श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। और आज सभी जातकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण आपको वो सब सुखी दें जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।